Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो जो है आज हम शुरू करेंगे क्योंकि मार्केट पूरा रेड है, इसलिए मैंने अपनी जो डिस्प्ले है, स्क्रीन भी मैंने अपनी जो है वो रेड कर ली है और कलर भी जो है वो रेड ही कर लिया है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बियर्स का ही है आंतक, और बियर्स जो है वो मार्केट में खेल रहे हैं खूनी खेल। और इस खूनी खेल में ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो उनको कितना सपोर्ट कर रही है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और जो हमारी मार्केट है वो कितने पॉइंट्स नीचे गिर रही है आज, और गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है और कितने पॉइंट्स मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है उसके ऊपर भी हम सारी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट निफ्टी जो है वो 550 पॉइंट जो है वो नीचे क्लोजिंग हुई है। कुछ लोगों को ये लगता था कि ओवरऑल मार्केट, जैसे मैंने परसों जो वीडियो डाला था उस पे ये था कि हमारी 2 तारीख को हमारी छुट्टी थी, तो जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट थी, जापान की मार्केट थी, वो डाउन में क्लोज हुई थी। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ये कह रहे थे कि हम बच गए, आज मार्केट हमारी नहीं गिरी क्योंकि हमारी मार्केट क्लोजिंग थी तो हम बच गए। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट जो होती है वो अपनी एडजस्टमेंट कर लेती है। और कल जब हमारी मार्केट ओपन हुई है तो सीधे 550 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि जिस दिन छुट्टी थी 200 250 पॉइंट उस दिन हो गई, और 300 पॉइंट जो है वो कल हो गई। तो ओवरऑल मार्केट ने अपनी जो एडजस्टमेंट है वो एक ही दिन में कर ली है। तो मार्केट ऐसे ही काम करती है, मार्केट में प्लस माइनस चलता रहता है। और ये जो प्लस माइनस होता है इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी मार्केट जो है इस समय पीक पर है, और पीक में क्या होता है कि नए नए जो लोग हैं वो मार्केट से जुड़ते रहते हैं। हर साल कई हज़ार लाखों में डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन होते हैं जब मार्केट बहुत पीक पर होती है। तो सबको यही लगता है कि मार्केट में बहुत पैसा है, तो बहुत सारे डीमैट अकाउंट जो न्यू लोग होते हैं वो मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन मार्केट में होती हैं गलतियाँ, और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सके, उन बिगनर्स को कैसे, जो वो गलतियाँ करते हैं तो उनके लिए भी मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि वो गलतियाँ नहीं करनी है, आपको मार्केट में लॉस नहीं करना है। मार्केट में कैसे काम करना है उसके लिए आपको कम से कम मार्केट में 6 महीने लगाने चाहिए सीखने में। तो मैं कहता हूँ कि सीधे अपना पैसा नहीं डाल देना चाहिए, कम से कम पहले सीख लेना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, शॉर्ट टर्म में कैसे मार्केट गिर जाती है, और लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर साल ईयर बाय ईयर जो है वो मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ देती है। तो इसके लिए हम चलते हैं आज जो मार्केट है वो कितना गिर रही है, बियर्स क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे अपनी ग्लोबल मार्केट, हम देखेंगे कि ग्लोबल में क्या न्यूज़ चल रही है, ग्लोबल इंडाइसेस जो हैं वो क्या बिहेव कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम चलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो इस समय हमें इंडिकेट कर रही है 120 पॉइंट्स जो हैं वो माइनस में दिखा रही है। और जो दो जोन्स जो है वो भी 112 पॉइंट जो है वो माइनस में दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है वो हमें माइनस ही दिखा रही है। तो मार्केट तो हमारी भाई माइनस में ही खुलने वाली है, गैप डाउन खुलने वाली है। तो गैप डाउन के लिए हो जाइए तैयार। और इसके बाद हम चलेंगे हमारी एफ आई आई डी आई की एक्टिविटी पे, देखेंगे कि एफ आई आई डी आई क्या करके गए हैं। उसके लिए हम चलेंगे डेटा पर। तो डेटा आ गया है आपके सामने। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेटा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जो एफ आई आई है और जो डी आई है, इस समय तो हमें सिर्फ डी आई आई का ही सहारा है, क्योंकि एफ आई आई ने तो हमें लुटाना है। वो तो माल लूट कर जा रहे हैं हर रोज़ की तरह, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो तो इंडिया से माल समेट कर जा रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आज भी अगर आप देखेंगे एफआईआई ने कैश मार्केट में 15,243 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश में। डीआई ने 12,913 करोड़ की बाइंग करी है। तो कितना बचाएगा डीआई, कितना सपोर्ट करेगा, अब ये देखने वाला है। क्योंकि मेरे जो मुझे लगता है कम से कम डीआई को इस समय जितना एफआईआई ने पैसा निकाला है, अगर डीआई कम से कम अगले हफ्ते 30 से 40 हज़ार करोड़ की जो बाइंग करेगा, तब हमारी मार्केट जो है वो स्टेबल होने के चांसेस जो हैं उसके बनते हैं। क्योंकि लगातार एफआईआई जो है वो पैसा निकाल कर जा रहा है।
और यहाँ पे हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में, तो इंडेक्स फ्यूचर में 10,634 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो निफ्टी में 6,861 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 3,723 करोड़ के फ्यूचर जो है सेल करके गए हैं। फिर निफ्टी में 28 करोड़ की, मिड कैप निफ्टी में 14 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। और अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में, तो ऑप्शन में बहुत बड़ी सेलिंग 61,710 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। बहुत बड़ी भयंकर सेलिंग की है। डेरिवेटिव्स में देखेंगे तो निफ्टी में ही उन्होंने 59,542 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। और ये पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा डेटा आपके सामने आ रहा है कि निफ्टी को उन्होंने इतना सेल कर दिया है। 59,542 करोड़ सेलिंग करी है। मार्केट तो नीचे जाएगा भाई। बैंक निफ्टी में 148 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। फिन निफ्टी में 2008 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी में हल्की सी 19.79 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो ये हो गया डेटा जो मैंने आपके सामने लाया है। और मार्केट जो है वो धराशायी है, बियर्स का आंतक है। तो मैं यही कहूँगा भाई कि जो सी वाले हैं, जो हर रोज़ सी लेके जाते हैं भाई, थोड़ा संभल कर। इस समय मार्केट जो है वो बिल्कुल भी सी वाली नहीं है। मैं तो यार पी में काम करने वाला बंदा हूँ। पी में अच्छा पैसा बन जाता है। और पी के जो प्रीमियम्स होते हैं, जब मार्केट गिरता है तो मोमेंटम बढ़िया होता है। पी के प्रीमियम जो है बुलेट की तरह भाग जाते हैं ऊपर। सी साइड में बहुत टफ रहता है, मुश्किल होता है, क्योंकि बुल्स जो होते हैं वो बहुत, उनको फंड्स चाहिए, हैवी फंड्स चाहिए होते हैं, तभी सी में मोमेंटम आता है। तो चांसेस जो होते हैं वो मिनिमम रहते हैं। मैं तो सिखाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अगर जो नहीं सीखना चाहता तो उसको मैं कैसे सिखा पाऊँ। जो सीखने वाले हैं उनको मैं सिखाता हूँ और वो प्रॉफिटेबल भी हैं। तो इसके बाद आज है फ्राइडे 4 अक्टूबर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी क्या क्या मूवमेंट्स हमें मिल सकते हैं, तो उसके लिए हम चलेंगे। पहले हम देखेंगे ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में जाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे ऑप्शन चेन में एनएससी की साइट पे। तो एनएससी की साइट पे हम ग्लोबल मार्केट के भी हम पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट जो है, ओवरऑल जो मार्केट है वो हमारी क्या कह रही है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो 113 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। और डो जोन्स भी माइनस है, एस&पी भी माइनस में है, नेस्डैक भी माइनस में, तो हल्का फुल्का एफटीएससी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो ग्लोबल मार्केट है वो बियर्स को, हमारी इंडियन मार्केट के जो बियर्स हैं उनको पॉजिटिव संकेत दे रही है। इसके बाद हम चलेंगे अब ऑप्शन चेन में ही चला जाए। तो यहाँ से हम चलेंगे ऑप्शन चेन में। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन चेन में। थोड़ा सा आज हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन चेन के लिए हम जाएंगे निफ्टी में। सबसे पहले हम निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करेंगे। तो हम फिर पुरानी एक्सपायरी ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे 10 अक्टूबर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी है उसने 25,250 के आसपास जो है वो क्लोजिंग करी है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 25,300 के आसपास 57,659 का हुई है, जिससे 55,388 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए हैं। 25,250 पे 17,841 का हुआ है, इसमें 17,717 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए हैं। तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल ही ऐड हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट इतना धराशायी हुई है। और जो राइटर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो मार्केट के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। 25,200 पर 32,007 का हुआ है, जिसमें 30,305 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ही ऐड हुए हैं। और वो पूरे वहाँ पर बैठ गए, उनकी सेना ने घेराबंदी कर ली है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितना वाई अभी आ रहा है, और वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल ही ऐड हुए थे। तो यहाँ पर जो सेलर्स की सेना है, बियर्स की जो सेना है, वो यहाँ पर कब्जा कर रही है। अगर हम पुट राइटिंग की साइड देखेंगे तो यहाँ पर 25,250 के पास 42,537 का वाई है, जिसमें 39,157 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल ऐड हुए थे। 25,200 पे 75,696 का वाई है, जिसमें 57,088 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। ऊपर अगर देखोगे 25,300 पे तो 73,784 का वाई है, जिसमें 50,718 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। 350 पे 29,536 का वाई है, जिसमें 25,945 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल ऐड हुए थे। उसके ऊपर 350 पे 69,597 का वाई है, जिसमें 51,119 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओआई जो है वो तो पुट्स राइटिंग में भी है। तो ऑप्शन चेन जो है, मैं पिछले 3-4 दिन से आपको कह रहा हूँ कि ऑप्शन चेन इतना काम नहीं कर रही। जो सुबह हमें ऑप्शन चेन दिखती है उस हिसाब से मार्केट बिहेव नहीं कर रही, क्योंकि बियर्स का है आंतक। और जब बियर्स का जलजला आता है तो उस समय ऑप्शन चेन भी इतना काम नहीं करती।
क्योंकि मार्केट में अब सेलिंग 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 चल रहा है, तो आपको ज़रा थोड़ा देख सोच के करना है, क्योंकि यहाँ पर जब कॉल राइटिंग साइड पे सेलर जो है वो अपना कब्जा मजबूत और करेंगे, तो जो पुट राइटिंग है वो नहीं अपनी मार्केट को संभाल पाएगी, और जो सेलर्स हैं वो भारी वॉल्यूम में यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और मार्केट को सेल कर देंगे, क्योंकि जो इस समय जो इंडिकेशन मिल रही है वो मार्केट के नीचे की है, तो सेलर्स जो हैं कॉल राइटिंग में ही बैठेंगे, बैठना पसंद करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन पर भी थोड़ा सा हल्की सी नज़र हमारे कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी थी कल, उसके ऊपर हम देखेंगे तो 81,800 समथिंग के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग करी थी। तो इसी को बेस बनाकर हम देखेंगे कॉल राइटिंग साइड देखेंगे तो 20,162 का वही, इसमें 18,832 कॉन्ट्रैक्ट कल ऐड हुए थे, और 51,700 पर 7,645 का हुआ है, इसमें 7,393 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन में डेटा देखोगे 81,900 पे 14,864 का हुआ है, जिसमें 14,539 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर रेजिस्टेंस देखते हो, मेन रेजिस्टेंस जो है वो 52,000 पे है, 63,151 की, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए थे 51,941। तो यही एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस भी देखी जाए तो वो बहुत कम है बैंक निफ्टी में। ओआई और इसमें कोई ऑप्शन चेन में इतना बड़ा डेटा नहीं है। अगर आप पुट राइटिंग साइड देखोगे तो 51,800 पे 42,313 का वही है, जिसमें 35,905 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल ऐड हुए थे। उसके नीचे 32,492 का वही है, जिसमें 26,750 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। ऊपर अगर आप देखोगे 51,900 पे 26,455 का वही है, जिसमें 22,309 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। और अगर आप 52,000 की पुट राइटिंग देखोगे तो 86,404 का वही है, जिसमें 53,298 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पुट राइटिंग जोन में भी जो सेलर्स हैं, राइटर्स हैं, वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड उन्होंने नहीं करा है, इसलिए खतरा तो यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन मार्केट की अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखोगे तो बियर्स का है आंतर, और मार्केट जो है वो आज भी हमें नीचे देखने को मिल सकती है। और सेंसेक्स में क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं, उसके लिए हम चलेंगे सेंसेक्स के चार्ट पर। तो मैं आपको बताऊंगा सेंसेक्स के लेवल्स एंड टारगेट्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ आएगा कितनी बड़ी रैली है जो है वो आज सेंसेक्स आपको दे सकता है। तो उसके लिए हम चलेंगे सेंसेक्स के चार्ट पर। तो हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू में हम सेंसेक्स का चार्ट जो है वो ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने सेंसेक्स का चार्ट जो है वो ओपन कर लिया है, लेवल्स हमने लगा रखे हैं। तो हर रोज़ की तरह एक नो ट्रेड जोन का एरिया जो है वो सबसे पहले मैं लगाता हूँ, क्योंकि उसमें नहीं होना है हमें ट्रैप, क्योंकि मार्केट जो होती है वो रिटेलर्स को करती है ट्रैप, और हमें नहीं होना। इसलिए ये एरिया जो है वो सबसे बड़ा एरिया है। और जो भी नए व्यूवर्स, जो बिगनर्स हैं, वो मेरे चैनल पर हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट में काम करना है तो इस एरिया को जो है वो, ये पेन एरिया होता है, इस एरिया से हमें बचना है। जब तक यहाँ से मार्केट जो है ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगी तो हमें ऊपर के लिए नहीं सोचना, या फिर जब तक नीचे ब्रेकडाउन नहीं करेगी तो हमें नीचे के लिए नहीं सोचना। तो ये जो एरिया है ये 82,821 से लेके नीचे 82,301 का जो एरिया है, ये है रेंज बाउंड एरिया। इसके बीच में हमें नहीं पड़ना है। ऊपर के लेवल जो होंगे 83,005, ये आपको फर्स्ट टारगेट जो अगर 82,821 क्रॉस करता है तो आपको 83,005 फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट 83,175 देखने को मिल सकता है। थर्ड टारगेट 83,388। ऐसे ही आपको ऊपर के टारगेट जो हमें देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि मार्केट अभी इस समय बेरिश है, तो नीचे का जो एरिया है 82,301, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 82,173, सेकेंड टारगेट जो है 82,050, थर्ड टारगेट जो है वो 81,927 का देखने को मिल सकता है। फोर्थ टारगेट 81,772 का देखने को मिल सकता है। ऐसे नीचे के टारगेट जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपके सेंसेक्स के लेवल्स एंड टारगेट्स। और जिस तरह से मार्केट जो है धराशायी है, तो आज भी जो है अगर नीचे के लेवल्स कटेंगे तो पी साइड ही हमें देखना चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी के भी लेवल जो हो, टारगेट जो हो मैंने लगाए हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। ये हमारा जो नो ट्रेड जोन है, इसके ऊपर अगर कट होता है तो 25,353 के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट है
वो 25,420 का है, उसके बाद 25,504, उसके बाद 25,588, ऐसे ऊपर के लेवल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे जो कि बियर्स हैं, तो मार्केट जो है अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है 100 पॉइंट्स निफ्टी, तो नीचे जो है 25,210 के नीचे फर्स्ट टारगेट 25,157, सेकंड टारगेट 25,086, थर्ड टारगेट 25,031, फोर्थ टारगेट 24,949 के नीचे 24,880, ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए आपके निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स। इसके बाद चलेंगे हम बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी का भी हल्का सा चार्ट जो है वो आप देख लीजिए। लेवल्स एंड टारगेट जो है वो पूरे मैंने लगा रखे हैं। मैं चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को पूरे के पूरे जो लेवल्स हैं वो उनको सुबह ही देखने को मिल जाएं, ताकि वो मार्केट में उनको थोड़ा सा इजी हो जाए। तो जो नो ट्रेड जोन का एरिया है वो 51,986 से लेके 51,678 तक का है। जब तक नीचे ब्रेकडाउन नहीं होगा 51,678, तो आपको नीचे के टारगेट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि नो ट्रेड जोन में हमें काम नहीं करना, वहाँ पे ट्रैप होता है। तो पहले हम ऊपर के लेवल देखेंगे। तो ऊपर अगर 51,986 अगर ऊपर ब्रेक होता है, तो मार्केट अगर बाइंग में आती है, बड़ा प्लेयर अगर बाइंग में आता है, तो 52,088 का फर्स्ट टारगेट, 52,195 का सेकंड टारगेट, 52,337 का थर्ड टारगेट, ऐसे आपको ऊपर के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। नीचे जैसे कि मार्केट में बियर्स हैं, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा, तो नीचे जो है 51,678 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो फर्स्ट टारगेट 51,557, सेकंड टारगेट 51,429, थर्ड टारगेट जो है 51,282, ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एकेडमिक लेवल्स हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे चैनल से नहीं होती, ना ही मेरे व्हाट्सएप चैनल से होती है। जो भी नए व्यूवर्स हैं, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक भी है, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। 9 बजे से लेकर 9:15 में सारे के सारे इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक एक्स के जो हैं लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। और M6 के भी जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर, उसके भी लेवल जो टारगेट जो है दिए जाते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि अगर कहीं कोई फ्रेंड जो है, अगर वो कोई CP में कुछ फंसा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करें। मैं उसकी कुछ हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।